राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस नेताओं की भीड़, सभी काले कपड़े पहने हुए, शुक्रवार को दिल्ली और पुणे में मुद्रास्फीति और माल और सेवा कर जीएसटी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। करीब 6 घंटे के बाद उन्हें छोड़ा गया। पुलिस ने प्रियंका को दिल्ली में 24 अकबर रोड पर कांग्रेस कार्यालय के पास लगाए गए बैरिकेड से दूर खींच लिया और उसे एक वैन में धकेल दिया, क्योंकि उसने कहा, सरकार को लगता है कि यह हमें चुप करा सकती है। वह सोचती है कि वह अपनी ताकत दिखाकर हमें चुपचाप बसों में बिठा सकती है, लेकिन हमारा एक उद्देश्य है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि ऊंची कीमतें लोगों को हताशा में धकेल रही है और नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सभी दोस्तों को दान दिया है। उसे पुलिस के साथ बहस करते हुए देखा जा सकता है, जिसने उसे विरोध समाप्त करने और घर जाने का आग्रह किया, क्योंकि प्रदर्शन के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। हालांकि वह सड़क पर झुक गई और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। देश में कहीं और पुलिस ने विरोध प्रदर्शनों को तितर बीतर करने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा में कांग्रेस के सदस्य राजभवन की ओर मार्च करते हुए पानी से भीग गए। मुंबई के आजाद मैदान थाने में कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस सांसदों ने जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग और सरकार द्वारा लोगों के मुद्दों की अनदेखी को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा किया। दोनों सदनों में कार्यवाही स्थगित कर दी गई। काले कपड़े पहने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संसद के बाहर पार्टी के सांसदों का नेतृत्व किया, क्योंकि राहुल गांधी और अन्य सांसदों ने नारेबाजी की। जैसे ही सांसद राष्ट्रपति भवन की ओर बढ़े, उन्हें बसों में बांध दिया गया। गांधी और उनके कुछ सहयोगियों को किंग्सवे कैंप पुलिस स्टेशन ले जाया गया और बाद में रिहा कर दिया गया। संसद शुरू होने से पहले राहुल ने सुबह 9:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला बोला। भारत ने लगभग एक सदी पहले जो ईंट दर ईंट बनाया है, वह आपकी आंखों के सामने नष्ट हो रहा है। जो कोई भी तानाशाही की शुरुआत के इस विचार के खिलाफ खड़ा होता है, उस पर शातिर हमला किया जाता है, जेल में डाला जाता है, गिरफ्तार किया जाता है और पिटा जाता है। हर चीज की कीमतें बढ़ रही है, लेकिन वित्त मंत्री इसे देखने में असमर्थ है। राहुल ने कहा कि संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। विपक्ष लोकतंत्र में संस्थाओं के समर्थन के आधार पर लड़ता है। न्यायिक ढांचा, चुनावी ढांचा, मीडिया, विपक्ष इन संस्थाओं के आधार पर खड़ा है। इन सभी को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। भारत में कोई भी संस्था स्वतंत्र नहीं है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के विरोध में कांग्रेस के 10 से अधिक सदस्य सदन के बेल में पहुंच गए। उन्होंने आरोप लगाया कि खड़गे का अपमान किया गया था, क्योंकि उन्हें गुरुवार को संसद के कामकाजी घंटों के दौरान प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बुलाया गया था, जिससे नायडू को सांसदों के विशेषाधिकारों के बारे में स्पष्टीकरण देना पड़ा। नायडू ने कहा कि संसद सदस्य को सत्र या समिति की बैठक शुरू होने से 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद दीवानी मामले में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह विशेषाधिकार सिविल प्रक्रिया न्यायालय की धारा 135A के तहत पहले से ही शामिल है। उन्होंने स्पष्ट किया, हालांकि आपराधिक मामलों में संसद के सदस्य एक आम नागरिक की तुलना में अलग पायदान पर नहीं होते हैं। इसका मतलब है कि संसद सदस्यों को सत्र के दौरान या अन्यथा किसी आपराधिक मामले में गिरफ्तार होने से कोई छूट नहीं है।